कांग्रेस आएगी तो छीन ले गई ये रोजगार। हम तो बेचेंगे आलू, हम भी देखेंगे कभी आलू सोना बन कैसे नहीं रहा है। देखिए जब से आई है बीजेपी तब से लोगों को अब खेतों में टाइलें लगवाएंगे तो फिर हम क्या कहते हैं गेहूं कैसे उगाएंगे। सबसे बड़ी बात है ना भैया पॉइंट वाले, जब से बीजेपी आई है ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, ठीक है। लोगों को जो सुविधा चाहिए, जो गरीबों को सुविधा चाहिए वो मिला है। ये नहीं कि आतंकवादी को ये दे दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। सुनिए मैं ये बच्चा कर रहा है गलत बात जो है, ठीक है। जो माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? क्या आप क्या माहौल देख? माहौल ये देख रहा हूँ कि इस समय मान लो जो तड़ी पार है 400 पार नहीं है। तड़ी पार है? हाँ वो कैसे? है आपको मालूम पड़ जाएगा जो है तो तड़ी पार होने के लिए कोई तो बताओ। तड़ी पार है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है देश के अंदर। रोजगारी रोजगार कौन देगा? है जो आएगा वो देगा। खुद कमाओ खुद करो जी। मोदी देगा। अंकल खुद बेरोजगार है, हम खुद बेरोजगार है। देखिए ना हम बेरोजगार हैं, हम खा नहीं रहे। जो बेरोजगार है उसे मर जाना चाहिए। रोजगार नहीं कमाएगा कैसे? जाना चाहिए भाई सरकार। जब इंसान को दो हाथ पैर मिले वो खुद कमा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट पे क्यों आते रहते हो? आप इतना नया कमा सके अपने लिए। बेरोजगारी की वजह से तड़ी पार कर दिए जाएंगे मोदी जी। नहीं, बेरोजगारी होगी नहीं होगी, कौन सी गवर्नमेंट पे मान रहे कि हमें रोजगार मिलेगा? किस गवर्नमेंट पे मान रहे हैं? आप क्या माहौल देख रहे हो ये बताइए। माहौल ठीक है जी, अच्छा काम कर रहे हैं और देश के उन्नति के लिए ऐसा होना चाहिए। जब मुद्दे तक क्या रहेंगे सर? मुद्दे यही रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे। अगर मान लो हम अपने परिवार में भी, अपने घर में भी कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जैसे देश बिखरता है ऐसे घर भी बिखर जाएगा। अच्छा, बार बार ये जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, एक बार हिंदुत्व छोड़ दें उसके बाद मोदी जी का जो है डाउनफॉल आने लगेगा, क्या कहना चाहिए? जो विपक्ष है क्या वो हिंदू नहीं है, या वो हिंदुत्व को वो मानते नहीं, या तो अपने आप को वो ये दिखाना चाहते हैं राजनीति कि में तो हिंदू सबको है ही एक नहीं। समान रखना चाहिए। तो वो हिंदू क्यों चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं को छोड़ दें? हाँ। हिंदू को साथ लेके चलो। ऐसा है कि ये देश है ये ना तो मेरे बाप का है, ना मोदी जी के बाप का है, ना कांग्रेस के बाप का है। ये राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का इसमें सम्मान है सबका जो है, ठीक है। अब यहाँ तो बेवजह की बातें करते रहते हैं, कब वो हिंदू कब वो मुस्लिम कब। देश किसी एक का नहीं है और राजनीतिक पार्टियां उस पर क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। देश तो देश है, हर एक को देश को एक अपनी मातृभाषा माता के समान समझ के देश की सेवा करनी चाहिए, चाहे नेता हो चाहे एक आम नागरिक। आप तो युवा हो, देश के प्रति क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही है कि भाई मैं अपने देश के बारे में पहले सोचूंगा, ठीक है। अगर बात ये कह रहे हैं कि धर्म जाति पे हो रही है बीजेपी सरकार में, तो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ पे हो रही है? अगर कोई योजना आती है तो क्या कहते हैं सभी को नहीं मिलता? हिंदू मुस्लिम सिख सबको नहीं मिलता क्या? अगर आप देखोगे बाहर में तो आवास योजना 12 करोड़ लोगों को मिला नहीं मिला है? बताइए, पहले मिला था क्या? शौचालय लोगों को नहीं मिला है क्या? गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं क्या? सड़कें नहीं बनी है क्या? हाईवे नहीं बने क्या? लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसको पहले मिलना चाहिए। कहाँ है भुखमरी? अगर मिल रही है 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला है। एक बात बताऊं, सुनिए, गरीब कौन होता है? ये कह रहे हैं भुखमरी, सुन तो लीजिए। गरीब कौन होता है? सुन तो लीजिए पहले, आप बात मत काटिए, पहले पूरी करने दीजिए। गरीब कौन होता है? गरीब वो होता है जिसके हाथ पैर कटे पड़े हों, जो कमा के नहीं खा सकता है, उसको जरूरत है रोटी की। जिसके पास हाथ पैर है ना उसको जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है, ठीक है। अगर आप कहोगे मैं गरीब हूँ ना तो मैं 20,000 का फोन चला रहा हूँ इस समय, मेरे पास कपड़े आप देख लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठा रहूंगा या फिर कोई आगे मुझे नौकरी देगा। 2 ही लोग यहाँ पे क्या कहते हैं इनके पास रोजगार नहीं है, जो सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठे हैं, जो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है, ठीक है। हमेशा मोदी सरकार में यही कहा गया है रोजगार आपको मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा? 150 किलोमीटर अगर हाईवे बनता है उसमें कितने लोग काम करते हैं? 140 कंपनियां मोबाइल की है उसमें कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। शौचालय बना उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है? खाम खाई की बात, फैक्ट्री की बात बोलो तो खाम खाई लग रही है, ठीक है। गैस सिलेंडर अगर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर जो पहुँचाते हैं उनको पैसे नहीं मिलते क्या? तो आवास योजना मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं मिला है। रोजगार जो ग्राउंड लेवल मिलना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जो मिलना चाहिए लोगों को फायदा, वो नहीं मिला था जो मोदी सरकार में मिल रही है। महंगाई की बड़ी बात होती है, क्या कहेंगे? कितनी महंगाई है मैडम? कितनी महंगाई है? 2004 का ये लोग क्या चाहिए पता है? इनकी सैलरी हो 20,000 और इनको चाहिए महंगाई कैसे 2004 वाली। ऐसा नहीं हो सकता ना, एक टाइम स्टेबल है, जैसा चल रहा है 20,000 आपकी अगर आपकी सैलरी है तो वैसे ही महंगाई भी होगी। ऐसा नहीं क्या कहते हैं 2014 में आप देखोगे तो 1200 रुपये सिलेंडर था कुछ ऐसा, ठीक है। अभी भी उतना ही होगी, ये घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि 400 में मिलेगा या 500 में मिलेगा तो ऐसा थोड़ी होगा। और सुनिए, हमेशा इन लोगों को एक ही चीज़ पड़ी है, सिर्फ हमेशा क्या कहते हैं गैस सिलेंडर चाहिए, इनको क्या कहते हैं चावल चाहिए, चीनी चाहिए, अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचते। अरे वो देश के बारे में कब कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? सस्ते वाली बात बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है। हाँ। राजस्थान में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बोला 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हाँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है। हाँ। मैंने, तुमने या किसी ने नहीं बोला। हाँ।
सुनिए एक और बात बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार थी 1995 में एक वो बना था, क्या कहते हैं, किसी से डील की गई थी, डील की गई थी। तो सुन के लीजिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए पहले, यार पूरी बात सुनते नहीं आप। 1995 में एक डील हुई थी कंपनी से हुई थी। तो वहाँ पे डील क्या हुई थी कांग्रेस की 2014 से 2013 तक, ठीक है, कि गैस सिलेंडर और उसके बाद क्या कहते हैं ये डीजल का, उस पर वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, जो 200 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलता था, सब्सिडी मिलेगी, उसकी सिर्फ 2012 तक थी, ठीक है, 2013 तक थी। अब 2013 में जब खत्म हो जाती है तो आपको उस लेवल पे क्या कहते हैं गैस सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा। उसके बाद डील खत्म हो गई ना उसकी, कांग्रेस ने ये डील की थी, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। अब आप कहोगे उस लेवल का नहीं मिलेगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको 2014 का जो इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा था, मैं देखो किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ खुद भी नहीं हूँ भाई, मैं एकदम बिल्कुल। फैक्ट बात करता हूँ, फैक्ट, ठीक है। 2014 का बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था, राइट, उसके मुद्दे क्या क्या थे? मैनिफेस्टो आपने पढ़ा था, मैंने सुनी थी, सुनिए, मुझे क्या मुद्दे थे क्या नहीं थे? मैनिफेस्टो जो भी मैं कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है वादे पूरे किए हैं कि नहीं? देखो कुछ चीजें हैं अच्छा काम किया, कुछ चीजें नहीं किया, जो फैक्ट है। क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको? यार उन्होंने देखो नौकरीज बोली थी, नौकरियां उस हिसाब से नहीं हुई। अब ये कहेंगे, कितनी नौकरियां बोली थी? 2 करोड़ नौकरी, 16 करोड़ पीएफ अकाउंट खुले 2014 के बाद। भाई साहब अब बताओ। जो 2 करोड़ नौकरियां बोली थी ना, वो गवर्नमेंट ने ये नौकरियां नहीं थी, गवर्नमेंट एक नौकरी मिनट, बोल ये रहे, नौकरी नहीं थी, ये नौकरी नहीं थी, ये था रोजगार। 2 करोड़ सुन ले मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे दिख रहे, ये नौकरी नहीं बोली थी, ये सरकारी नौकरी नहीं बोली थी, उन्होंने बोला था मैं रोजगार दूंगा। रोजगार मैडम मिला हुआ है, पीएफएसआई सबके कट रहे हैं, ये फ्री फंड में पीएफआई नहीं करते हैं। कितने स्टार्टअप खुल गए ये बताना 2014 के बाद? कितने स्टार्टअप खुल गए? बंद भी हो गई। कितने बंद हो गए? उससे चल रहे हैं बंद भी होगा, खुलेगा भी। 56 कंपनियां 108 मिलियन डॉलर का, 56 कंपनियां 108 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप कर रही है। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है ये बताइए, सारे मिलकर करेंगे। अब इसके बारे में तो पढ़ के आओ। अभी आपने बोला आप किसी पार्टी के नहीं हो, आपने बोला कि मैं फैक्ट पे बात करूंगा। अब जब फैक्ट आपके सामने आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो ना, नहीं हाथ नहीं एक्सेप्ट करो उसको। बात तो कर फैक्ट लो। जो आ रहा है ना दोस्त, देखो बात सुनो, मैंने क्लियर बोला कि कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें बेकार हुई हैं, ठीक है ना। बिल्कुल होती कुछ है। चीजें अभी भी वो है। एक आपने रोजगार बोला, एक रोजगार बोला, अब बाकी- पांचों इंग्लिश बराबर नहीं होती है, लेकिन जो सच में है उसको तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा हुआ है, कैसा? अच्छा ठीक जो है। चीज जो काम हुआ अरे है। भाई साहब रुक जाइए, अब बाकी क्या आप कमियां बताएं? देखिए बाकी की सबसे मेन कमी तो ये है, जो विपक्ष को ये खत्म करना चाहते हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो मैं हूँ, लेट सपोज मैं एक मतलब के इंडिविजुअल हूँ, राइट। अगर मेरी तानाशाही या मेरा कुछ भी चलेगा, मैं कुछ गलत फैसला भी करूँगा वो भी एप्लीकेबल होगा। यार विपक्ष को थोड़ा सा रहने दो। अगर कुछ हमारी नीति में किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ होती है तो आप मौका दे रहे हो ना, आप मौका दे रहे हो तो कर पा रही हो, मौका ही मत दो। तो वो ज़रूरी है, कमियां आप में वो हमेशा ज़रूरी है। एक मिनट नहीं दे सकते आप, नहीं तानाशाह मैं है। एक इन्होंने कहा तानाशाही। तानाशाही क्या होता है भाई? तानाशाही से मैं है ही तानाशाही नहीं। मैंने- मैं बताता हूँ मैंने तानाशाही क्या होती मैंने है। तानाशाही 70 साल थे ना, अपने आप को बोला है। मैं 70 साल भी बात करूंगा। मैंने अपने आप को बोला है। ये उसी सरकार की बात है। कहते थे सिर्फ एक ही क्या कहते हैं उसका जो रिलीजन वाले हैं, संसाधन जितना भी है सिर्फ उनका है। आप बताइए सिर्फ एक का ही संसाधन है, बाकी सबका हमारा, हम क्या झक मार रहे हैं यहाँ पे हिंदू लोग? सिर्फ एक ही है। अगर ऐसा कानून बनाया था, अगर आपका घर बना है अब पता चला कि वो वक्फ बोर्ड में आ रही है, तो आपका अगर वक्फ बोर्ड पे वो कब्जा भी कर लेंगे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसे कहते हैं तानाशाह भाई, अरे यार इसे कहते हैं भाई बड़ी भैया मैंने गवर्नमेंट तानाशाही। और ये कह रहे हैं कि उसको दबाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। भैया दबाया नहीं जा रहा है, उनके बस की नहीं है काम करने की। क्यों दबाया जाएगा? अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार अपने आप पतन हो जाएगा। तो किसी काम भ्रष्टाचार की खत्म कौन होता है? जो काम नहीं करता है। पब्लिक किसको वोट देगी? जिसपे भरोसा होगा, जिसपे भरोसा होगा वही उसी को तो वोट देगी। तो भैया ऐसा नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार जो आप बोल रहे हो, देखो कुछ नेता भी ऐसे हैं जो जिन पे भ्रष्टाचार का बीजेपी ने खुद आरोप लगाया। कुछ नेता ऐसे हैं वो ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो कुछ नेता ऐसे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सही है या गलत है? गलत है वो। जब बीजेपी खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, क्यों यार उनको एक्सेप्ट कर रहे हो आप? निकाल के बाहर करो। अच्छा ऐसा है क्या कि बीजेपी ने उस पे जितने भी केस चल रहे उसको खत्म कर दिए? तो वो ख़त्म करा नहीं करा, कुछ पे हो गए वो छूट गए, कुछ पे चल रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ आप आरोप आपने लगाया, मत लो ना उन्हें। आपकी एकदम मतलब अच्छी पार्टी है, सब साफ सुथरे लोग हैं, क्यों ऐसे मतलब चीज़ों को एक्वायर कर रहे हो? वाह क्या लग रहा है? कह रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार लगाए जाते हैं उन्हीं को पार्टी में लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? केस चल रहे उन पे, ऐसा तो है नहीं बेगुनाह करार कर दिया है उन्हें। मत लो यार, उसकी पार्टी इतनी अच्छी है, साफ सुथरे लोग हैं, मत लो बात पे मैं एक उनको। चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए। अच्छी पार्टी उन लोगों को क्यों लिया जा रहा है? लिया नहीं जा रहा है। सुनिए मेरे भैया, लिया नहीं जा रहा है। हमेशा बीजेपी ने एक बात बोली है, अगर कोई देश के लिए, अपने पब्लिक के लिए काम करना चाहता है तो उसके लिए गेट खुला हुआ है बीजेपी का। लेकिन अगर उसने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। जिस दिन साबित हो जाएगा वो सीधा जेल जाएगा। ये भैया कहा गया है, आप कहीं भी देख लो, ये कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है।